अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो हमारी बेटा जी डिस्कशन जो चल रही है 10th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर चल रही है। न्यू बुक जो इसकी आई है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे। तो नहायत आसान सा चैप्टर है, आसान सी मैथ है एज़ कम्पेयर टू 9th। तो अब जो है हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं। बेटा जी इसके अंदर हमसे जो डिमांड की गई है सवाल के अंदर, वो कह रहा है कि रियल को और इमेजिनरी को, इनको अलग अलग आपने करना है। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट ही देख लेते हैं हम लोग। 8 - 3 अयोटा का होल स्केयर जो है, यहाँ से रियल अलग करना है, इमेजिनरी अलग करना है। तो अगर हम गौर से देखें तो फार्मूला नहीं बन रहा, a - b का होल स्केयर जो कि इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमारी a है, ये b है। फार्मूला ओपन करेंगे तो हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2। ए हमारे पास है 8 और b हमारे पास है 3 अयोटा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 का स्केयर होता है 64, 3 का स्केयर होता है 9, साथ आ जाएगा अयोटा स्केयर। 8 2 16, और 16 को अब जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48 अयोटा। अब नेक्स्ट बेटा जी आपको पता ही है अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। सो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -48 अयोटा। तो बेटा 64 में से 9 को माइनस करेंगे तो 55 माइनस 48 अयोटा। सो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो रियल आया वो है 55, और जो इमेजिनरी आया वो है हमारे पास -48। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 + 3 अयोटा की पावर क्या है, माइनस है तो बटे में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये तो काम हम ऑलरेडी जो है पीछे करके आ चुके हैं। इसके आप कॉन्जुगेट के साथ आप लोग मल्टीप्लाई भी कर दें और जो है डिवाइड भी कर दें। 5 - 3 अयोटा, ऊपर वाली रकम को ऊपर ज़रब करेंगे तो 5 - 3 अयोटा हो जाएगा। नीचे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा। 5 का स्केयर माइनस 3 अयोटा का स्केयर। ठीक है। तो अब एक स्टेप और कर लेते हैं हम लोग। 5 - 3 अयोटा, 5 का स्केयर कितना होता है जी, 25 होता है। 3 का कितना होता है, 9 अयोटा स्केयर। अब अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है जी, माइनस के इक्वल होता है। 5 - 3 अयोटा 25, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा 9। ठीक है। ये अयोटा स्केयर की जगह -1, माइनस माइनस प्लस। ठीक है। मैं थोड़ा सा एक स्टेप को डायरेक्ट करके हूँ, सो आप अलग भी कर सकते हो। अब बेटा जी यहाँ पे जो 25 और 9 को जमा करें तो होता है 34। अब ये जो 34 है, 34 है, ये 5 के साथ भी है, 3 के साथ भी है। दोनों के साथ हम अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो है रियल की जो वैल्यू निकल के आई है, तो बेटा यहाँ पे देखें तो ये 5/34, जो इमेजिनरी है, ख्याली है, वो है -3/34। अब इसी तरह से सेम टू सेम इसका थर्ड पार्ट है। ठीक है। ये आपने खुद ट्राई करना है। ये माइनस का है, नीचे आगे प्लस का हो जाएगा। कॉन्जुगेट से मल्टी करेंगे, फार्मूला क्लोज करेंगे। 16 और माइनस, अयोटा स्केयर की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 और 25 41 होंगे। ठीक है। तो 41 को इसके साथ अलग लिखेंगे और 5 के साथ अलग लिखेंगे। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये वाले होने वाले हैं। सो नेक्स्ट साइड पे देख लें, नेक्स्ट पेज पे देख लें तो बेटा जी यहाँ पे है हमारे पास 4 - 3 अयोटा की पावर -2। अब पावर यहाँ पे माइनस से प्लस चाहिए तो हम किधर ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। अगेन इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टी भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को देखें तो एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा। 4 का स्केयर होता है हमारे पास 16, और जो है 3 का स्केयर होता है 9। अयोटा स्केयर की जगह पे माइनस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा बेटा प्लस। 16 और 9 की बात करें तो हमारे पास कितना होता है, 25। अब जो है ऊपर अयोटा अलग नहीं है, ऊपर अगेन देखिए तो फार्मूला ओपन हो रहा है, कर दें फिर आप फार्मूला ओपन। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab और 25 ऐसे आ जाएगा। ठीक है। इसको अगर हम देखें तो ये जगह 16 प्लस 9 अयोटा स्केयर, 4 2 8 8 3 24 अयोटा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 25।
उसके बाद नेक्स्ट आपको पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस होता है। तो 16 माइनस 9 करते हैं प्लस 24 आयोटा ओवर 25। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है बेटा जी, 16 में से 9 को माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा क्या, 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 25। अब इस 25 को आप जो है अलग अलग लिखेंगे, पर यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक जो है हम कर गए हैं, यहाँ पे 5 का भी अलग स्केयर कर देंगे, जो कि होता है हमारे पास 625 और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास 625 और 625 आ जाएगा। ठीक है, अब तो बेटा रियल को अलग लिख देंगे, इमेजिनरी को अलग लिख देंगे। तो 7 ओवर 625 प्लस 24 ओवर 625 आयोटा। सो यहाँ से अगर हम देखें तो बेटा आपका जो रियल था वो निकल के आया 7/625 और जो आपका इमेजिनरी है, ठीक है, वो निकल के आया 24 ओवर 625। अगला जो पार्ट है वो भी कुछ ऐसा ही है हमारे पास, ठीक है। पावर किस में थी जी, माइनस में थी, ठीक है। हमने क्या करना था, प्लस करना था। प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, उल्टा देंगे, नीचे वाली रकम को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे। ये भी हम लोगों ने 9th क्लास में जो है जो पावर्स के रूल्स पढ़े थे वहाँ पे सारा पढ़ा था, ठीक है। अब अगेन उसके कॉन्जुगेट्स के साथ आप लोग जो है मल्टीप्लाई करा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। सो इसका जो कॉन्जुगेट बन रहा है हमारे पास वो है 3 - 2 आयोटा, इसी तरह से 3 - 2 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 + 3 आयोटा जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - 2 आयोटा के साथ। अब एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में तो फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, 3 का स्क्वायर - 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब जो है 4 को 3 से ज़रब कर दो तो आ जाएगा 4 - 3 = 12, 4 को 2 से करेंगे तो 4 - 2 = 8 आयोटा होता है, ठीक है। इस तरह से 3 को 3 से कर लो तो आ जाएगा 9 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, और 3 को 2 से करोगे तो आएगा 6 आयोटा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है जी, 4 आयोटा स्क्वायर होता है। तो नेक्स्ट अगर हम काम करें तो 12 - 8 आयोटा में से एक आयोटा को माइनस कर ही दो तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास खाली प्लस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस में प्लस 6 हो जाएगा, नीचे बचेगा हमारे पास 9। आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा बेटा +4। अब 12 और 6 को आप जमा करें तो आपके पास आएगा 18 प्लस आयोटा, 9 और 4 को जमा करें तो आएगा 13। अब 8 को 13 के साथ बेटा अलग लिखना है आपने, और आयोटा के साथ जो है अलग लिख लेना है। सो यहाँ से बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास जो रियल निकल के आएगा वो है 8/13, और जो इमेजिनरी निकल के आएगा हमारे पास वो कितना है जी, 1/13। सो ये हमारा जी इसका जो है 5th पार्ट भी डन हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब ये जो है अगला पार्ट है इसका 2 - आयोटा, और 2 + आयोटा की पावर क्या है, -2 है। हम चाहते हैं पावर किस में हो जाए जी, प्लस में चली जाए, और जब प्लस में हमने पावर को लेके जाना बेटा तो इसको अगेन उल्टा देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टी भी करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो मल्टी भी करेंगे, जब डिवाइड भी करेंगे सो बेटा जी जो है ये सेम इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर फार्मूला क्लोज हो जाएगा, और जो आपका स्क्वायर चल रहा था उस स्क्वायर को आप लोग वैसे ही चलने दें यहाँ पे, ठीक है। पावर में जो स्क्वायर चल रहा था स्क्वायर को वैसे ही एक दफ़ा चलने दें। अब यहाँ से बात बेटा जी देखें तो ये तो फार्मूला ओपन हो रहा है, तो इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास होगा a² + b² + 2ab, और नीचे 5 का स्क्वायर ले लें तो चलो उसको आगे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेटा जी यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो 2 वैसे आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है जी, -1 होता है। 2 2 ज़र कितना हो जाएगा, 4 आयोटा, और 5 वैसे आ जाएगा, सारे की पावर जो 2 चल रही थी वो वैसे आ जाएगी, ठीक है। अब बेटा जी देखें तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा हमारे पास, 1 + 4 आयोटा। इसका स्क्वायर जो है वो अलग लिख लेंगे, और 5 का स्क्वायर जो था उसको अलग लिख देंगे। मतलब अब ये जो 2 पावर थी ना वो इसको अलग दे दी हमने, इसको अलग दे दी है।
उसके बाद नेक्स्ट देखें तो ये अगेन फार्मूला ओपन हो रहा है, तो कर दो ओपन। ए स्केयर प्लस जो है हमारे पास हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, मैं ज़रा चेक कर लूँ। जी बेटा, ये तो मिस्टेक ये थी 2 का स्केयर 4 होता है, ये हम छोड़ गए थे, ठीक है। सो 4 से 1 को करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब फार्मूला ओपन करेंगे, बाकी सारी कहानी वैसे ही है। सो बेटा ए स्केयर तो 3 का स्केयर हो जाएगा, बी स्केयर तो 4 आयोटा का हम लोगों ने स्केयर ले लेना है, ठीक है, प्लस 2 ए बी, तो ए 3 है, बी हमारे पास 4 आयोटा है। और 5 का स्केयर कितना होता है जी, 25 होता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 3 का स्केयर होता है 9, आयोटा का स्केयर होता है 16, 7 आयोटा स्केयर आ जाएगा। 2 3 ज़र 6, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 आयोटा, 25 वैसे आ जाएगा। अब आयोटा स्केयर जो है वो किसके इक्वल होता है जी, वो बेटा हमारा इक्वल होता है जी माइनस के। तो बेटा 9 से 16 को अगर आप माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है आंसर आएगा -7। तो अब हम लोग जो है 25 को -7 के साथ अलग लिख सकते हैं, और 24/25 आयोटा को अलग लिख सकते हैं। सो ये वाला हमारा रियल पार्ट होगा, ये वाला हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट सेम टू सेम इसी तरह का है, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड भी करना है, ठीक है, और सारा का सारा आपने खुद डन करना है। सो इस पे मैं लिखूँगा डू योर सेल्फ, ठीक है। आपसे ना हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह हम इसको सारे को दोबारा भी देख लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास जो है 2 है, और उसकी तरफ बढ़ते हैं, बल्कि नहीं इसकी दूसरी साइड बची हुई थी जी, डेफिनेटली ये रही। सो इसमें क्या करना है बेटा जी, हमने जो है जी और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास जो है दो जो है हमज़दा मसावाते हैं, ठीक है। 2 इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके हमने वहाँ से क्या करना है बेटा, जी और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये दो जो हमें इक्वेशनें दी हुई हैं, इनको हमने पहले को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, दूसरी को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब दो हमज़दा इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट एक छोटे से सवाल को लेके कर लेते हैं। x + 2y = 3, x - y = 2। इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो किसी भी इक्वेशन से आप x या y का आंसर निकालें, उसको दूसरी वाली इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये माइनस का y उधर जा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको 3 का नाम दे दें, ठीक है। यहाँ से मैंने अब किसका आंसर निकाला है, x का निकाला है। इसको पुट कर देंगे किस में, पुट इन 1, इक्वेशन 1 के अंदर इसको हम पुट कर देंगे, ठीक है। सो x की जगह पे आ जाएगा 2y + 2y = 3। अब ये देखो 2 प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2y और 1y 3y हो जाएगा, और ये प्लस का 2 था इधर आके माइनस का हो जाएगा। 3y = 3 में से दोगे तो 1 बचेगा, 3 इधर मल्टी उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो इस तरह से हम लोग जो है किसी भी एक इक्वेशन से x या y का आंसर निकालेंगे, उसको 2 में पुट कर देंगे। जो ये आंसर है इसको चाहे 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, तो y का आंसर आ जाएगा। चलो इसको 2 में ही पुट करते हैं, ठीक है। 2 ये वाली है, x वैसे y की जगह पे -3/2 = 2, ये माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, x = हो जाएगा 3 2 6 = 1/3, तो 6 और 3 कितना, 7/3, ठीक है। सो इस तरह से सेम टू सेम हमने यहाँ पे भी वही काम करना है, ठीक है। इक्वेशन 1 बनाई हमने, इक्वेशन 2 बनाई हमने, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि इक्वेशन 1 को हम लोगों ने एज इट इज़ लिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं w की वैल्यू फाइंड करूँगा, तो 3z इधर प्लस का था, इस तरफ जाके किसका होगा, किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब ये 2 + आयोटा इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो w का आंसर आ चुका है मेरे पास। इसको पुट करेंगे किसमें, इस वाली 2 इक्वेशन में। सो 2 - आयोटा z वैसे आ गया, इस वाले w की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू लगाई, 11 - आयोटा -3z/2 + आयोटा। जिसके नीचे कुछ भी ना, उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। इसके ऊपर जी हम एलसीएम ले लें या बटरफ्लाई लगा लें, जो आपकी मर्जी है। इसको इससे ज़रूर करेंगे तो यही आएगा। इस वाले को हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना, इस वाले को हमने ऐसे इससे मल्टीप्लाई कर देना। एलसीएम समझ लो या बटरफ्लाई समझ लो, आपकी मर्जी है। अभी देखें, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा। पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर, जी वैसे आ गया। इस वाली माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का है माइनस का हो गया, माइनस का है प्लस का हो गया, माइनस का है तो ये भी
प्लस का हो गया हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद देखें तो 2 का स्केयर 4 होता है, आयोटा स्केयर जो है -1 के इक्वल होता है। अब ये इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा जी जो है आयोटा स्केयर की जगह माइनस 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 हो जाएगा हमारे पास प्लस, और ये सारा वैसे आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आएगा, -1 को आयोटा से किया तो -1 आएगा, 2 को आयोटा से किया तो 2 आयोटा आएगा, आयोटा को आयोटा से ज़रब करेंगे तो आयोटा स्केयर आएगा। 4 और 1 को जमा करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 4 + 5 हो जाएगा 5, बाकी सारा वैसे ही। और यहाँ पे देखें तो बेटा हमारे पास जो है 2 आयोटा में से 1 आयोटा निकालेंगे तो 1 आयोटा बचेगा, और उसके सॉरी लेफ्ट साइड पे, और आयोटा के लिए जब क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है बेटा कि 5z और 3z को जमा कर लेंगे तो 8z हो जाएगा, -11 आयोटा प्लस आयोटा वैसे आ जाएगा, -2 और -1 होता है -3। अब इस आयोटा को उठा के हम लोग इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो बल्कि नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या करना है हमने। आयोटा को आयोटा से डायरेक्ट कैंसिल आउट ही करवा दो, ख़त्म करवा दो, ठीक है, क्योंकि प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये जी वाली रकम को हम लोग जो है जी के पास ले आएंगे, और कांस्टेंट रकम को कांस्टेंट के पास ले जाएंगे, बल्कि यहाँ पे तो जी है ही कोई नहीं है, सिर्फ ये कांस्टेंट -11 है। इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 11 में से 3 निकालेंगे 8 हो जाएगा, 8 इधर मल्टी होते जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 से 8 कैंसिल आउट होके तो हमारे पास जी का जो आंसर है वो बेटा आएगा 1। अब इसको आप लोग जो इस 3 वाली इक्वेशन पुट कर दो, पुट z = 1 इन इक्वेशन 3। सो w वैसे आ जाएगा 11 माइनस आयोटा, और z की जगह पे आ जाएगा बेटा हमारे पास 1, और 2 प्लस आयोटा वैसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास हो जाएगा 11 माइनस आयोटा -3 हो जाएगा, ओवर 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। अब इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। 11 में से 3 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास बेटा जी, 8 बचेंगे, 8 माइनस आयोटा, और नीचे जो हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब यहाँ से बस जो है इसको सॉल्व कर लेना है, जैसे हम अगले सवालों को सॉल्व कर रहे थे। 8 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टी भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो 8 को 2 से ज़रब करेंगे 16 आएगा, 8 को आयोटा से करेंगे तो हमारे पास 8 आयोटा ही आना है, माइनस आयोटा को 2 से करेंगे तो -2 आयोटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आयोटा स्केयर। नीचे एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में फार्मूला क्लोज हो जाएगा, 2 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। एक स्टेप और फाइनल आंसर आ जाएगा 16 वैसे आ गया, 8 आयोटा से 2 आयोटा गए तो अब बचेगा हमारे पास 6 आयोटा। आयोटा स्केयर जब क्या आ जाएगा हमारे पास -1, 2 का स्केयर होता है 4, और आयोटा स्केयर क्या होता है -1। इसको प्लस माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा बेटा जी 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 15 प्लस जो है हमारे पास यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हम लोग कर चुके हैं। मिस्टेक को ज़रा देख लूँ मैं जी बेटा जी। मिस्टेक ये थी यहाँ पे कि 8 को माइनस आयोटा से ज़रब करेंगे तो -8 आयोटा आएगा, इसको प्लस करेंगे तो माइनस हमारे पास 10 आयोटा आएगा, ठीक है। बस ये छोटी सी मिस्टेक थी। सो -10 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसको अलग अलग करके लिखोगे और कट कर दोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं ज़रा यहाँ पे करता हूँ इसको, तो w = 15/5 कर लो, 10/5 आयोटा कर लो, ठीक है। 5 × 5 5 3 15, 5 × 5 5 2 10 आयोटा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है w का आंसर भी आ जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा। अगेन जो है यही काम है, हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, एक को इक्वेशन 1 बना लेना है हमने, एक को इक्वेशन 2 बना लेना है। उसके बाद जो है इक्वेशन 2 से हम लोगों ने जो है z की वैल्यू अब यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है। z की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये माइनस का आयोटा w था, इधर आके बेटा ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है आयोटा माइनस आयोटा जो है प्लस का करना है तो माइनस को हम इधर भी ज़रब कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस का था, ये प्लस हो गया, प्लस का माइनस का हो गया, प्लस का माइनस का हो गया। आयोटा इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके बेटा डिवाइड हो जाएगा। सो सिंप्लीफाई करने के लिए जो आयोटा से मल्टी भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। आयोटा को 1 से ज़रब करेंगे आयोटा आएगा, आयोटा को आयोटा स्केयर से ज़रब करेंगे तो आयोटा स्केयर हो जाएगा।
और इधर भी अयोटा को अयोटा से ज़रब करेंगे तो ये भी अयोटा स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब अयोटा वैसे है कि अयोटा स्केयर की जगह पे -1, अयोटा स्केयर की जगह पे -1, और ये अयोटा अयोटा से ज़रब खा के ये भी अयोटा स्केयर हो जाएगा। इसकी जगह क्या लगाएंगे -1। सो ये माइनस जो है सेम टू सेम हम ऊपर ले जाएंगे। अयोटा वैसे आएगा -+1 हो गया, माइनस प्लस डब्ल्यू हो गया। सो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का था, माइनस का हो गया, प्लस का, माइनस का हो गया, प्लस का, माइनस का हो गया। अब ये जी का आंसर आ चुका है, इसको उठाएंगे और जो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। इस वाले जी की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू लगा दी जो हमने जो जी की जो है पीछे वैल्यू निकाली थी। सो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 अयोटा हो जाएगा, -2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, और इधर इसी तरह से 2 डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है हमारे पास डब्ल्यू को इधर ज़रब कर देंगे तो ये जगह 3W, अयोटा को डब्ल्यू से करेंगे तो अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा जी आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें तो 3W में से 2W गए तो 1W बचेगा, और माइनस जो है 2 अयोटा में से 1 अयोटा को माइनस करने के लिए इस वाले माइनस अयोटा को इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का 2 था, इधर जाके प्लस का हो गया। ठीक है, तो 2 अयोटा में से 1 अयोटा गए तो अयोटा बचेगा। ठीक है, डब्ल्यू वैसे आ गया, डब्ल्यू अयोटा जो है वैसे आ गया। 9 और 2 कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब बेटा जी नेक्स्ट काम हमने क्या करना है कि डब्ल्यू को पहले लिखा, डब्ल्यू अयोटा वैसे आ गया। ठीक है, और माइनस अयोटा इधर हमने इसको लिख लिया, इक्वल 11। अब जो है नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा, हमने क्या करना है बेटा, इन दोनों से हम लोगों ने देखना है क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों से अगर हम देखें तो हमारे पास W कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या हमारे पास 1 और इधर अयोटा। ये माइनस का अयोटा था बेटा, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। W की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये इधर मल्टी हो रहा है तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड हो जाएगा इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टी भी डिवाइड भी, ये काम हम लोग पहले ही कर चुके हैं। 11 प्लस अयोटा को 1 माइनस अयोटा के साथ आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, सो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, इधर तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा। 11 को 1 से ज़रब करेंगे तो 11 ही आएगा, 11 को माइनस अयोटा से करेंगे तो -11 अयोटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस अयोटा को 1 से करेंगे तो प्लस अयोटा, अयोटा को अयोटा स्केयर से करेंगे तो अयोटा स्केयर हो जाएगा। अयोटा स्केयर माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 11 अयोटा में से 1 अयोटा निकाल दिया तो आएगा -10 अयोटा। इस वाले अयोटा स्केयर की जगह पे माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक और एक 2 होते हैं। अब 2 ऊपर देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को जब हम कॉमन लेंगे इधर बचेगा 6, इधर बचेगा 5, 2 6 12, 2 5 10, 2 से 2 कैंसिल, तो W का आंसर हमारे पास आ चुका है बेटा जी 6 माइनस 5 अयोटा। अब ये W का आंसर है। ठीक है, इसको आप लोगों ने इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, सो मैं जो है इसको कहाँ पे करूँ, एक दफ़ा मैं शीट देख लूँ। तो बेटा जी जो है जो W हमारे पास आया था 6 माइनस 5 अयोटा, इसको इक्वेशन 3 में, इस वाली इक्वेशन में हम लोग जब बेटा पुट करेंगे तो पहले इक्वेशन 3 लिख ली, माइनस अयोटा वैसे आ गया, -1 वैसे आ गया, माइनस W की जगह पे ये वाली वैल्यू 6 माइनस 5 अयोटा। माइनस को बेटा आपने मल्टीप्लाई करा तो प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा। अब बेटा जी यहाँ पे देखें तो अगर हम जो है -6 और -1 को जमा करें तो -7 होगा, और 5 अयोटा से 1 अयोटा निकालेंगे तो 4 अयोटा निकलेगा। ठीक है, सो हमारे पास 2 आंसर निकल के आए, Z इज इक्वल टू -7 प्लस 4 अयोटा, और यहाँ से हमारे पास जो W का जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 6 माइनस 5 अयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो बेटा जी इसका जो है थर्ड पार्ट हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, अगेन सेम टू सेम वही कहानी है, इक्वेशन 1 बना लेंगे, इक्वेशन 2 बना लेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 को पकड़ेंगे, लिखेंगे Z माइनस 4W इक्वल टू 3 अयोटा, यहाँ से W का आंसर निकालेंगे। तो ये प्लस का था बेटा, इधर आके माइनस का हो गया, इस माइनस से जान छुड़ानी है तो हर वे को माइनस से ज़रब कर देंगे, तो ये माइनस का प्लस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। सो 4 इधर मल्टी होते जाके डिवाइड हो गया, इक्वेशन 3 का नाम देंगे। अब ये W का आंसर आ चुका है, इसको बेटा जी आपने किस में पुट करना है, इसको आप 2 में पुट कर दें। 2Z वैसे आ गया, प्लस 3 वैसे ही आ गया, और इस W की जगह पे, इस वाले W की जगह पे हमने लगाया Z माइनस 3 अयोटा ओवर 4 इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। अब इसके 2Z के नीचे 1 लगा दें। ठीक है, और बटरफ्लाई मैथ लगा दें, 4 को 1 से करेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, 4 1 ज़र 4, और 4 को इधर 2 से कर देंगे, इस वाले को इससे कर देंगे, ये LCM लेके भी आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, सो बेटा जी 4 को 2 से ज़रब करेंगे तो 8Z आ जाएगा, 3 को Z से करेंगे 3Z आ जाएगा, 3 को 3 से करेंगे -9 अयोटा आ जाएगा, 4 इधर डिवाइड हो तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8Z और 3Z हो जाएंगे 11Z हो जाएगा, 11 को 4 से करेंगे तो 44 हो जाएगा, 5 को 4 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, ये माइनस का था इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, सो 20 अयोटा में से 9 अयोटा गए तो हमारे पास बचेगा 11 अयोटा,
11 इधर मल्टी उधर जाके डिवाइड हो गया, तो हमने गौर से देखा तो इसमें से 11 कॉमन आ रहा है, तो 11 को कॉमन लिया तो इधर बचेगा 4, ठीक है। 11 4 ज़र 44 होता है, और 11 इधर से गए चल तो आयोटा बचेगा। सो इस वाले 11 से इस वाले 11 को कैंसिल कर देंगे तो ये जी का आंसर आ जाएगा। अब जी के आंसर को बेटा आपने क्या करना है, जो आपके पास इक्वेशन 3 थी ये वाली, इसमें पुट कर देना है। सो जी की जगह पे हम लिखेंगे 4 माइनस आयोटा माइनस 3 आयोटा, वैसे आ गया। अब देखिए -3 आयोटा एक आयोटा हो जाएंगे -4 आयोटा, ऊपर से 4 कॉमन आ रहा है तो ले लेंगे, 4 से 4 कैंसिल तो 1 माइनस आयोटा। इस तरह से हमारे पास डब्ल्यू का भी आंसर आ गया और जी का भी आंसर आ गया, ठीक है। लास्ट पार्ट जो है, सेकेंड लास्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, जो इसका फोर्थ पार्ट है, ये आसान सा है, ठीक है। इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, यहाँ से हमने w निकाला, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, इसको हमने जी पुट कर दिया इस 2 वाली इक्वेशन में, ठीक है। सो 2z वैसे आएगा, 3 वैसे आएगा, w की जगह पे ये लिखा 3 आयोटा माइनस z, 3 3 ज़र 9 होता है, -3z हो जाएगा, ठीक है, इक्वल 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो 2z में से एक z निकालेंगे तो -z बचेगा, ये प्लस का 9 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और इस माइनस से जान छुड़ानी तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का ये माइनस का हो गया, माइनस का ये प्लस का हो गया। तो ये हमारे पास जी का आंसर आ चुका है। अब इस जी के आंसर को आपने इस इक्वेशन 3 में पुट कर देना है। सो 3 आयोटा वैसे आ गया, इस जी की जगह पे आपने -2 + 9 आयोटा ये वाली वैल्यू पुट कर देनी जो ये आई थी, ठीक है। सो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, तो इधर बचेगा 9 में से 3 माइनस करेंगे तो -6 आयोटा, 2 वैसे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास डब्ल्यू और जी का जो आंसर है वो हमने निकाल लिया। जी का आंसर आया -2 + 9 आयोटा, डब्ल्यू आया 2 - 6 आयोटा। इसका लास्ट पार्ट है बेटा, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। अगर कोई आपको मसला मसाइल हो, आपसे ना हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।